वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस और उसके बाद होने वाली सूरत हाल के हवाले से। दिन ब दिन मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद एनसीओसी का इजलास भी मुनक्किद किया गया। और फिर स्कूल्स में जो कोरोना केसेस हैं वो एनसीओसी ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो स्कूल के अंदर अब रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें सिंध का तीसरा नंबर आता है। और उसको देखते हुए फिर एक वज़रा तालीम का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें आज फैसला किया गया है कि स्कूल्स को ख़ास तौर पर बंद कर दिया जाए कुछ वक्त के लिए। और वो वक्त तकरीबन 1 महीने के पीरियड के हवाले से बताया गया कि 1 महीने के लिए इसको बंद किया जाएगा। 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया है, जिस पर सिंध हुकूमत ने भी इस पर इत्तेफाक किया है और कराची में स्कूल्स को बंद करने की वाज़ेह तौर पर बात की है, जिसमें कहा गया है कि कुछ क्लासेस को बंद किया जाएगा, लेकिन कुछ को नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। इसी में मजीद बात करते हैं, हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है तारिक शाह है, चेयरमैन अप्समा ऑल प्राइवेट स्कूल एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन से। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, सिंध हुकूमत भी इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि स्कूल्स को बंद किया जाए सिंध के अंदर भी, और एक बार फिर से जो तालीम का जो नुकसान था वो शायद दोबारा होता हुआ दिखाई दे। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा जी। कि तालीम का नुकसान तो ऑलरेडी हो ही रहा था। और अब जब बच्चे नहीं आएंगे स्कूल तो दोबारा से हम उसी सिनेरियो में वापस जा रहे हैं जैसे 2 महीने हम पहले थे। कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे मुल्क के अंदर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है कि हम बच्चों को घर बैठ के पढ़ा सकें। सही। तो अब इस सूरत हाल के अंदर हमारी तो दरख्वास्त यही है कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और बच्चों को एक दिन कम से कम तो 2 दिन जो है वो स्कूल बुलाने की इजाज़त दी जाए और स्ट्रिक्ट एसओपीज इम्प्लीमेंट कराए जाएंगे। बच्चों को प्रॉपरली स्कूल में और स्कैटर किया जाएगा तो उससे फिर हम और बेहतर एसओपीज पर अमल दरामद करवा सकेंगे, क्योंकि ये सब ने खुद ही देखा है कि ये वाहिद एक शोबा था तालीमी इदारे जो हैं वो वहाँ पर जो एसओपीज फॉलो हो रहे थे ऐसे कहीं पर भी फॉलो नहीं करवाए जा रहे। तो तालीमी इदारों को बंद करना एक सब्सिट्यूट नहीं है, क्योंकि वही बच्चा पूरी दुनिया में अब घूमेगा, रेस्टोरेंट भी जाएगा, शादियों में भी जाएगा, मॉल्स में भी जाएगा और सारे गलियों में भी खेलेगा। तो खुदा न खास्ता वायरस तो वहाँ से भी लग सकता है। तो अगर तालीमी इदारे ही बंद करने थे तो फिर हर जगह से छोटे बच्चों की एंट्री बैन होनी चाहिए ताकि फिर वो पूरी प्रोटेक्टेड रहें। लेकिन अगर ये सब चीज़ें खुली रहेंगी फिर तालीमी इदारे बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तालीम को सबसे पहले हुकूमत को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, बाकी शोबों को बंद कर देते लेकिन तालीम को जारी रखते, क्योंकि वैसे ही पिछले साल हमने बच्चों को विदाउट पेपर्स प्रमोट किया था। तो अब बच्चों को पेपर के लिए तैयारी करानी है, पेपर लेने हैं, इन सब के तारिक लिए साहब, वक्त दरकार सिंध है। हुकूमत ने तो अपना हिस्सा डाला, यकीनी तौर पे विफाक से वो मुत्तफिक हुए। इससे पहले भी जो फैसला हुआ था स्कूल्स खोलने का कहा था, स्कूल खुले भी और शायद कुछ पे एसओपीज ने फॉलो भी किया गया एसओपीज को, और कुछ ने नहीं किया जिसकी वजह केसेस बढ़े। कहीं ना कहीं स्कूल का भी कोई था, एक जिम्मेदारी थी स्कूल की भी जो इन तमाम चीज़ों को फॉलो करती, मगर वो चीज़ दिखाई नहीं दी। अब सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया है वो शायद थोड़ा सख्त तो नहीं है, लेकिन कुछ उसमें तब्दीली की जा रही है। तकरीबन प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया है और कहा है कि इस दफ़ा बगैर पेपर के कोई भी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो वो भी स्कूल के हक में ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच रहे हैं। तो इस पे आप मुत्तफिक नहीं है, और जिस तरह से अब फैसला किया गया है तो इसके खिलाफ क्या करेंगे आप फिर? नहीं, देखें, अभी तो हमने कोई ऐसा कोई लाएमल नहीं बनाया, लेकिन सिंध हुकूमत से हमारी दरख्वास्त ये है कि अगर कोई और इनसे हट के कोई लाएमल बनाया जा रहा है तो उसका वाज़ेह पैगाम जो है वो दिया जाए, उसका नोटिफिकेशन निकाला जाए। क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें आपने मुझे बताई हैं ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हम भी इसी का वेट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत अपना क्या ये लाएमल ये बना रही है। ये नोटिफिकेशन नहीं है तारिक साहब, ये एनसीओसी को जो सिंध ने खास तौर पे तजवीज़ दी थी और इस पे वफाक खास तौर पे मुतमईन हुआ था, तमाम वज़रा तालीम इसमें मुत्तफिक हुए थे कि ऐसा करना चाहिए, मगर सिंध हुकूमत इस पे गौर कर रही है। अभी कोई फैसला वाज़ेह तौर पे नहीं किया, लेकिन अगर करती है तो किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस खास तौर पे देखी जाएंगी? क्योंकि कराची के अंदर आपने ही जैसे बताया और इससे पहले भी तमाम लोग बोल चुके हैं कि ऑनलाइन के लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, हुकूमत ने खास तौर पे कोई फैसिलिटी नहीं रखी। तो क्या किस तरह से इस तमाम चीज़ों को, इन तमाम प्रोसेस को चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें, ये सारी फैसिलिटीज अब हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि जब हम परमानेंट तौर पे ये देख रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ स्कूल खुलेंगे बंद होंगे, कोरोना वायरस के साथ अगर हमें जीना है तो इस इंटरनेट की फैसिलिटीज को और गैजेट्स को फिर सब्सिडाइज करना पड़ेगा हुकूमत को, ताकि आवाम को कोई रिलीफ भी मिले और उनके लिए इजीली एक्सेसिबल भी हो ये सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि बच्चों को एक दिन तो कम से कम स्कूल बुलाया जाएगा जिसमें उनको होमवर्क और असाइनमेंट दिए जाएंगे और मजीद वो जो उनको पहले दिए थे वो सबमिट करेंगे ताकि कुछ ना कुछ इंटरेक्शन बच्चों के साथ रहे।
तो एक थोड़ा सा तो अच्छा इकदाम है, लेकिन अभी भी नजरसानी की गुंजाइश है इसमें। ठीक है, नज़रसानी की भी गुंजाइश है। तकरीबन 22 तारीख या 21 तारीख से बात हो रही थी कि जो सिंध हुकूमत है वो हमें बुला नहीं रही, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को बुलाया नहीं जा रहा। अब जब आज ये फैसला हुआ है, क्या आप जाने की कोशिश करेंगे अब सिंध हुकूमत के पास, ये तमाम अपने पॉइंट लेके, तमाम मुतालबात लेके? जी बिल्कुल, देखिए जो 2 दिन पहले जो है वो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था, तो हम वहाँ उसमें मौजूद थे और उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पे पूरी कमेटी ने यही कहा था कि स्कूलों को अभी फिलहाल बंद ना किया जाए। सही। तो उस वक्त तो जो तय हुआ था वो तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी हमारी एक जो है वो मुतालबा यही है कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाए और इस सिनेरियो के अंदर कोई एक वाज़े एक स्ट्रेटेजी सिंध और अपनी प्रोविंस की कम से कम बनाए, ताकि स्कूलों को एक क्लोज डाउन होने से पहले पहले वो अपने बच्चों को भी कम्युनिकेट कर दें कि अब क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक शाह, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। स्कूल्स के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत के, वो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन इसके मुअतरफ़ है कि फ़ैसले अच्छे किए गए, मगर कुछ तरीके से इस पर नज़रसानी की भी ज़रूरत है सिंध हुकूमत को, और कुछ मज़ीद गाइडलाइंस भी देने की ज़रूरत है, जिस पे अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध हुकूमत से रब्ता करने की दोबारा कोशिश कर रही है कि जो फैसले किए जाएँ उस पर ख़ास तौर पर नज़रसानी करें कि जो लोग इससे मुतासर होते हैं, ख़ास तौर पर टीचर्स जो इन तमाम चीज़ों के अंदर आते हैं और इन तमाम चीज़ों से वो ख़ास तौर पर मुतासर होते हैं, उनकी सैलरी, उनका वक्त, उनका टाइम, सब चीज़ वो भी सिंध हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उसके लिए भी सिंध हुकूमत को फैसिलिटेट करने बहुत आनी चाहिए कि जिस तरह से फैसिलिटेट करना है तमाम स्कूल्स को, वो किस तरह से करते हैं। ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो होने वाली मीटिंग है उसमें किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है, क्या फैसले सिंध हुकूमत लेती है। इसी तरह प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।